हेलो दोस्तों, मेरा नाम आंचल। मैं आ गई हूँ आप लोग के बीच में फिर से अगेन तैयारी की परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि जो विलोम शब्द होते हैं ना, ये सभी पेपर में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये विलोम शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए। मैं क्योंकि सिलेक्ट करके ही कुछ विलोम शब्द लेके आई हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कंटेंट का तो भरमार है, आप चाहे जितना लिख दीजिए कम ही है, मगर जो इम्पोर्टेंट है कई बार लगातार कई वर्षों से ये विलोम शब्द एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैंने इनको एक पेज में इसलिए लिखा हुआ है कि आप तक प्रोवाइड करूँ तो आपको बहुत ईजीली हो और इजी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख के आप इसको लर्न कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में इसको जाकर देख सकते हैं। क्योंकि कई बार आए हुए तो ये चांस है आपके भी एग्ज़ाम में आने का। तो सबसे पहले चलते हैं विलोम शब्द की ओर। देखिए, प्रथम का विलोम शब्द होता है अंतिम। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी कोई भी विलोम शब्द ये मत सोचिएगा एक सरल है तो मैं नहीं उतारूँगा, मगर नहीं दोस्तों, छोटे छोटे चीज़ों में ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, इसकी प्रैक्टिस लगातार करिए। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ। प्रधान का विलोम शब्द होता है गौड़, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ कभी भी नहीं भूलता है। ठीक है दोस्तों। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है अप्रत्यक्ष, और परोक्ष भी होता है प्रत्यक्ष का। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्री गणेश का होता है विलोम शब्द इतिश्री। ठीक है। प्रतिपत्ति का विलोम शब्द निष्पत्ति होता है, और निष्पत्ति का विलोम शब्द होता है प्रतिपत्ति। अठाना का विलोम शब्द होता है पुगाना। ठीक है, ये नया शब्द आप लोग के लिए आया, सामने आया है, मगर ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। पुगाना का विलोम शब्द अठाना होता है। सूत्रपात का विलोम शब्द होता है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार का विलोम शब्द सूत्रपात होता है। प्रारंभ का विलोम शब्द होता है अंत। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अंतिम मत लगाइएगा। यहाँ प्रारंभ का अंत होता है, प्रथम का अंतिम होता है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उद्घाटन का विलोम शब्द होता है समापन। समापन का उद्घाटन होता है। आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होता है, और प्राचीन का विलोम शब्द आधुनिक होता है। समीचीन, समीचीन, समीचीन का विलोम शब्द देखिए, बिल्कुल इस एक छोटी छोटी मात्रा का गैप ही है, मगर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। असमीचीन होता है। ठीक है, आधुनिक का प्राचीन होता है, समीचीन का असमीचीन होता है। ठीक है, और देखिए, अर्वाचीन मतलब नया और प्राचीन मतलब पुराना। देखिए, आधुनिक का भी प्राचीन होता है और अर्वाचीन का विलोम शब्द भी प्राचीन होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह आपको एग्जाम में घुमा के दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। समसामयिक का विलोम शब्द होता है असमसामयिक। ठीक है, असमसामयिक का समसामयिक। अधुनातन और नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन। पुरातन। ठीक है, अधुनातन मतलब नया, नूतन का मतलब भी नया होता है, और पुरातन मतलब पुराना होता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। औन्नत का विलोम शब्द होता है उन्नत, और उन्नत का विलोम शब्द औन्नत होता है। अद्यतन का विलोम शब्द होता है प्राचीनतम, और प्राचीनतम का अद्यतन। देखिए, एक ही मात्रा का गैप है। अर्वाचीन का प्राचीन, अधुनातन नूतन का पुरातन, अद्यतन का प्राचीनतम। तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अवेलेबल लग रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए। जो भी मुझसे त्रुटि हो रहे हैं उसको भी बताइए दोस्तों। मैं इस तरह कंटेंट आप लोग के बीच में लेकर आती रहूँगी, ये बहुत ज़रूरी है हर परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।